Hello, let's read out the question first. The PN junction diode shown in circuit figure if a silicon diode, ठीक है ना, यानी कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड दिखा रखा है हमें डायग्राम में, ये एक तरीके का सिलिकॉन डायोड है, ठीक है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी विल बी, सो इस पॉइंट ए एंड बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ वेट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So concept हम यहाँ पर simply जो डायोड है उसके बारे में लगाएंगे। So देखिए, जब कभी हम बात कर रहे होते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, so पीएन जंक्शन डायोड का दो टाइप से वर्किंग होता है। एक तो हो जाता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। so क्या है ये, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस तरीके से यदि डायोड जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं पी एंड एन, यदि पी टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दे और एन टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से जोड़ दे, सो उस टाइम पर हम बोल देते हैं कि डायोड इज सेट टू बी इन फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में उसमें से करंट फ्लो होता है, ठीक है। और आइडियल केस में वो एज अ स्विच वर्क करता है या फिर क्लोज स्विच या फिर वायर की तरह वर्क करता है। वहीं पर सेकंड वर्किंग बताऊं मैं, सो यहाँ पर देखिए मैंने सेम डायोड ड्रॉ कर लिया है। ये हो गया पी टर्मिनल, ये हो गया एन टर्मिनल, और अब मैं पी टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से और एन टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दूंगा। सो उस टाइम पर डायोड इज सेट टू बी इन रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में वो वर्क नहीं करता और आइडियल केस में वो एज अ ओपन स्विच वर्क करता है। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मुझे ए और बी में पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे देखना होगा कि डायोड रिवर्स में है कि फॉरवर्ड में है। तो देखिए, ये बैटरी का निगेटिव है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव एन टर्मिनल को जोड़ रहा है और निगेटिव पी टर्मिनल को जोड़ रहा है, यानी कि सेकंड वाला स्टेट सेटिस्फायर है। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि डायोड इज सेट टू बी इन रिवर्स बायस, ठीक है ना। डायोड किस में है, रिवर्स बायस में होंगे। यदि डायोड रिवर्स बायस में है, सो वो एज अ ओपन स्विच क्या करेगा, वर्क करेगा इन आइडियल केस। सो यहाँ पर ये सिंपली इस तरीके से ओपन स्विच की तरह क्या कर रहा है, वर्कआउट। बट बेसिकली हमें तो चाहिए था कि इस ए और बी के पॉइंट के बिटवीन में जो पोटेंशियल आ रहा होगा वो, सो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए, यदि ये ओपन स्विच की तरह वर्क कर रहा है, सो इस सर्किटरी से फ्लो होने वाला जो करंट है दैट इज आई, वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। यदि करंट आई इक्वल्स टू जीरो है, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 2 ओहम रेजिस्टर इज गोइंग टू बी जीरो हियर, यानी कि सर्किट में 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और पूरा की पूरा जो 6 वोल्ट है ये हमें ए और बी के अक्रॉस में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि यदि मैं वोल्ट मीटर को ले लूँ और ए और बी पॉइंट पर लगा दूँ, तो जैसा कि इसमें से कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स कि ए और बी के अक्रॉस में पोटेंशियल कौन सा आ रहा होगा, यही बैटरी का पोटेंशियल, दैट इज 6 वोल्ट, ठीक है। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड के रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायस कंडीशन से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट हियर। सो दिस इज द इक्वाट सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।